हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रीजनिंग के इस पार्ट में एज रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, यानी कि आयु संबंधित जो है प्रश्न कराऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो जो है बहुत जबरदस्त होने वाला है, ठीक है। क्योंकि मैं इस वीडियो में जितने भी सवाल करूंगा, कोशिश ये करूंगा कि सारे सवाल जो है आपको जो है ऑप्शन के माध्यम से ही करवा दूं, और ऑप्शन के माध्यम से किस ट्रिक के द्वारा सवाल में कराऊंगा वो सारी ट्रिक आपको बताऊंगा, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं पहला और दूसरा सवाल। लेकिन पहला और दूसरा सवाल कराने से पहले, यानी कि सवालों को शुरू करने से पहले एक नियम को याद आप लोग रखेंगे, ठीक है। वो नियम आप लोग अच्छी तरह से जानते भी होंगे, लेकिन जो है उसका उपयोग नहीं करते हैं, और उसको थोड़ा सा ध्यान में नहीं रहता है जब किसी चीज़ का उपयोग नहीं करते हैं। वो नियम ये है, किसी भी व्यक्ति की किसी भी समय की आयु का अनुपात जो होता है वो उस समय की उम्र को पूरा पूरा काटता है। जैसे आज से 5 वर्ष पहले किसी व्यक्ति की आयु का अनुपात जो है 3 है, तो आज से 5 वर्ष पहले की आयु को वो अनुपात जो 3 है वो पूरा पूरा विभाजित करेगा। तो बस इस पॉइंट को याद रखना है। एक बात मैं फिर दोहरा देता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। किसी भी व्यक्ति की किसी भी समय की आयु का अनुपात जो होता है वो उस समय की आयु को पूरा पूरा विभाजित करता है। बस सारे सवालों में इसी ट्रिक का, इसी नियम को फॉलो करते हुए, इसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए हम सारे सवालों को ऑप्शन से उड़ाएंगे। पहला सवाल है कि ए और बी की आयु का अनुपात 13:7 है। यानी कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, जिनकी आयु का अनुपात कितना है? 13:7 है, ठीक है। यदि बी की आयु 35 वर्ष दे रखी है, कितनी दे रखी है? बी की आयु 35 वर्ष दे रखी है, तो ए की आयु हमसे पूछी है, ठीक। तो जो मैंने अभी नियम बताया था उसी नियम का उपयोग करते हुए, ट्रिक बना के उसका इस्तेमाल करते हुए ऑप्शन से इस सवाल को उड़ाएंगे, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, किसी व्यक्ति की आयु का जो अनुपात होगा वो उस समय की आयु को पूरा पूरा विभाजित करेगा, ठीक है। तो हमें ये ए की जो है वर्तमान है, ए की आयु हमसे पूछी है, तो ए की आयु के हमें ऑप्शन दे रखे हैं 50 वर्ष, 65 वर्ष, 45 वर्ष और 55 वर्ष, ठीक है। तो ए की आयु का अनुपात कितना है? ए की आयु का अनुपात है 13। कितना है? 13। तो ये 13 जिस संख्या को काटेगा वही आंसर होगा। तो देखिए 13 50 को नहीं काटेगा तो ये भी आंसर नहीं है। 13 65 को काटेगा, पूरा पूरा काटेगा, तो यही आंसर इसका होगा। 13 पंजे 65, यही आंसर होगा। और भी देख लेते हैं, दूसरे ऑप्शनों को भी चेक कर लेते हैं। 13 45 को भी नहीं काटेगा, इसलिए ये भी जो है गलत है। 13 55 को भी नहीं काटेगा, इसलिए ये भी गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस सवाल को चुटकियों में उड़ा देंगे, सेकंडों में उड़ा देंगे, अगर हमें उस नियम को दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अब कभी कभी ये भी प्रश्न आ जाता है, बच्चे पूछेंगे कि अगर 13 से कटने वाली जब 2 संख्याएं होंगी तब कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसी टाइप के सवाल और आगे भी आएंगे जिसमें ऐसे भी ऑप्शन होंगे जिसमें जो है एक ही संख्या से कटने वाली 2-2 3-3 संख्याएं होंगी। तब वहां पर मैं किस तरीके से उसको सॉल्व करूंगा, किस ट्रिक से आपको बताऊंगा, वो आगे सवालों में बताऊंगा, ठीक है। तो आप देख लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है कि एक पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात रखा है 9:5 दे रखा है। कितना दे रखा है? 9:5। तो दोनों की आयु में 20 वर्ष का अंतर दे दिया, तो पिता की वर्तमान आयु बताइए, ठीक है। तो देखिए दोनों की आयु में जो अंतर है 20 वर्ष, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। हम तो ये देखेंगे कि हमको पिता की और उसके पुत्र की आयु का अनुपात दे रखा है, तो पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 9 है, और वर्तमान आयु पिता की हमसे पूछी है, तो इसके ऑप्शन हम देखेंगे और इस अनुपात से जो ऑप्शन कट जाएगा वही आंसर होगा। हमें इस अंतर की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 9 है। तो ये ऑप्शन जो दे रखे हैं इसमें जो भी ऑप्शन 9 से कटेगा वही आंसर होगा। तो 9 से 40 नहीं कटेगा, ये भी गलत। 9 से 47 नहीं कटेगा, ये भी गलत। 9 से 55 नहीं कटेगा, ये भी गलत। 9 से 45 कट जाएगा पूरा पूरा, 9 पंजे 45, तो यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पिता की जो आयु होगी वो कितनी आएगी? 45 वर्ष आएगी, ठीक। अब देखते हैं तीसरा और चौथा सवाल, ठीक है। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है कि राजू और उसकी माँ की आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 20:9 दे रखा है, ठीक है। तथा उनकी आयु का योग
58 वर्ष है तो राजू की आयु बताओ। ठीक है, ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं 27 वर्ष, 18 वर्ष, 15 वर्ष और 19 वर्ष, ये हमको ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, उत्तर के। ठीक है, तो देखिए ये बात को ध्यान में रखेंगे कि सवाल में जो जो कंडीशन दी होती है वो इसलिए दी होती है कि उन कंडीशनों का सहारा लेकर हम सवाल को कर सकें। ठीक है, तो जैसे मैं ऑप्शन से सवाल करा रहा हूं तो बाई चांस कभी कभी कटने वाली संख्या एक से ज़्यादा होती है तो हम कंडीशन जो भी सवाल में दूसरी कंडीशन दे रखी होगी हम उसका सहारा लेंगे। ठीक है, और उसको ऑप्शन की मदद से ही हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे राजू और उसकी माँ की आयु का अनुपात दे रखा है और राजू की आयु हमसे पूछी है। ठीक है, और आयु का योग दे रखा है 58 वर्ष। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन से करेंगे, यानी कि अनुपात देखेंगे कि अनुपात से कट रही है कोई संख्या। सबसे पहले हम अनुपात के यानी कि जो वर्तमान में आयु का अनुपात दे रखा हुआ राजू की, उससे ऑप्शनों को काटेंगे। अगर उससे ऑप्शन मिल रहा, एक ऑप्शन कटता है केवल, तब तो सीधे सीधे आंसर निकाल लेंगे। लेकिन कभी कभी उस अनुपात से एक से ज़्यादा ऑप्शन कट रहे होंगे, तब हम जो क्या करते हैं, जो सवाल में दूसरी कंडीशन दी रखी होती है उसका थोड़ा सा सहारा लेंगे। ठीक है, तो यही सब ट्रिकें जो है आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए आज का वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है कि कहां पर कैसे सवाल जब अटकेगा तो उसको फिर कौन सी कंडीशन फॉलो करके हम शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करते हुए उस सवाल को सेकंडों में हल करेंगे। ठीक, तो देखते हैं, अब इस सवाल को देख लेते हैं। ठीक, देखिए राजू की जो आयु का अनुपात है कितना है, 9 है। राजू और उसकी माँ की आयु का अनुपात 20:9 दे रखा है। देखिए ये अनुपात जो दे रखा है 20:9, यहाँ पर क्रमशः देना चाहिए था, तो ये थोड़ा सा सवाल में मिस्टेक हो गया है। जब यहाँ पर राजू पहले लिखा है और उसकी माँ बाद में लिखी है तो उसका दोनों की आयु का अनुपात यहाँ पर ये होना चाहिए 9:20 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 9:20 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि माँ उसकी राजू से बड़ी होगी तो उसकी आयु का अनुपात भी बड़ा होगा, तो राजू का अनुपात कितना हो गया, 9 हो गया, और उसकी माँ का अनुपात कितना हो गया, 20 हो गया। तो राजू की आयु का अनुपात कितना आ गया हमारा, 9 आ गया। अब ये देखेंगे कि 9 से कोई ऑप्शन कट रहा है, क्योंकि हमसे राजू की उम्र पूछी है, राजू की उम्र पूछी है, तो देखेंगे कोई ऑप्शन कट रहा है। तो हमने देखा कि 9 से ये भी कट रहा है, 9 से ये ऑप्शन भी कट रहा है 27 वर्ष, और 9 से 18 वर्ष भी कट रहा है। भले 9 से ये भी नहीं कट रहा और 9 से ये भी नहीं कट रहा, लेकिन जब दो ऑप्शन कट रहे हैं 9 से, तो उत्तर जो है कंफ्यूजन में आ गया कि कौन सा आंसर सही होगा, 27 वाला होगा या 18 वाला होगा। तो बिल्कुल इसके जो है हम सवाल में जो दूसरी कंडीशन दे रखी होगी उसका सहारा लेंगे। ठीक है, कैसे, देखिए इन्होंने कहा है दोनों की आयु का योग 58 वर्ष दे रखा है। कितना दे रखा है, 58 वर्ष दे रखा है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसी ऑप्शन को आजमाएंगे, इसी ऑप्शन को जो है ट्राई करेंगे। अगर 9 से इसको काटेंगे, 9×3 27, कितने से कट गया, 9×3 27। ठीक है, तो ये राजू की, इसका मतलब हमने मान लिया ये 27 वर्ष है इसकी उम्र, मान लिया हमने, यही ऑप्शन सही है। तो 9×3 27, क्योंकि पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, अब जिस संख्या से कटेगा तो उससे जो है दूसरे ऑप्शन में गुणा करके हम उसकी माँ की भी आयु निकाल लेंगे। तो 20×3 60, तो माँ की आयु हो गई 60 साल, क्योंकि जितने से कटेगी संख्या उसी संख्या से दूसरे अनुपात में यानी कि माँ के अनुपात में जब गुणा करेंगे तो माँ की आयु आ जाएगी। तो माँ की आयु 9×3 27, ये तो कट गया पूरा, ये तो क्लियर हुआ कि हमें, चलो ये राजू की आयु है। अब इसी 3 से जब इस अनुपात में गुणा करेंगे तो 20×3 60, माँ की आयु भी आ गई। अब इन दोनों को टोटल करेंगे, 27 और 60 को टोटल कर लो, 7 और 6 2 8, टोटल आ रहा है 87। और जबकि टोटल कंडीशन में क्या दे रखा है, 58 वर्ष। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन नहीं होगा। भले 9 से कट रहा है लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इसको देख लेते हैं, 18 वाले को 9 से काटेंगे, 9×2 18। अब इसी संख्या से माँ के अनुपात में गुणा करेंगे, 20×2 40, 20×2 40 ये, और राजू की उम्र 18, 40 और 18 कितने हो गए, 58। यानी कि 58 वर्ष जो है, जो टोटल जो है 58 वर्ष आ रहा है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो है सही ऑप्शन है, यानी कि राजू की आयु जो है 18 वर्ष है। ठीक है, लेकिन यहाँ चूंकि मुझे समझाना था इसलिए मैंने दूसरे ऑप्शन को भी ट्राई किया। एग्जाम में जैसे ही 2 ऑप्शन आ रहे हैं,
दो ऑप्शन कट रहे हैं। एक जैसे ही हमने पहले को देखा, पहला तो गलत हो रहा है, तो इसका मतलब दूसरा वाला तो क्लियर सही होगा। उसको ट्राई करने की जरूरत नहीं है, इसमें समय खराब करने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर शीट पे टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं चौथा वाला क्वेश्चन। चौथा वाला क्वेश्चन क्या है कि ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 8:13 था। तो ए की वर्तमान आयु हमसे पूछी है। ठीक है, तो देखिए ए और बी की आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात हमको ए का कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। यानी कि ए की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसी 5 से हम ट्राई करेंगे, जो भी ऑप्शन कट जाएगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो हमने 5 से पहले वाले को काटा, 5 दाम 50, पहला वाला कट रहा है। इसको 25 को काटा, 5 पंजे 25, ये भी कट रहा है। 5 × 45, ये भी कट रहा है। 5 × 8 40, ये भी कट रहा है। यानी कि हम ऑप्शन से कर रहे हैं सवालों को। अब यहाँ तो सारे ही ऑप्शन 5 से कट गए। ठीक है, तब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, दूसरी जो कंडीशन होगी उसको फॉलो करेंगे। दूसरी सवाल में कंडीशन क्या दे रखी है, 18 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 8:13 है। 18 वर्ष पहले, तो 18 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना है, 8:13। यानी कि 18 वर्ष पहले ए की आयु का अनुपात कितना था, 18 वर्ष पहले ए की आयु का अनुपात जो है 8 था। कितना था, 8 था। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 18 वर्ष पहले ए की उम्र निकाल लेंगे इन्हीं ऑप्शनों से। सारे ऑप्शन को 18 वर्ष पहले में चेंज कर देंगे। देखिए 50 में से 18 गए, कितने बचे, 50 में से 18 गए 32। ठीक है, और 25 में से 18 गए 7, और 45 में से 18 गए कितने बचेंगे, 27। ठीक है, और 40 में से 18 गए 22। तो इस तरीके से जब हमें 18 वर्ष पहले की आयु का अनुपात दे रखा है, तो 18 वर्ष पहले की आयु हमने सारे ऑप्शनों को 18 वर्ष पहले में चेंज कर दिया। क्योंकि पहले ही मैं नियम बता चुका हूं, किसी भी व्यक्ति की जिस समय की आयु का अनुपात होगा, उस समय की आयु को वो पूरा काटेगा। तो अगर 13 वर्ष पहले का अनुपात है, वो 18 वर्ष पहले का जो अनुपात है वो 18 वर्ष पहले की आयु को काटेगा, और जो वर्तमान का अनुपात है वो वर्तमान की आयु को काटेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि इस वाले ऑप्शन से तो काम नहीं चला, इस वाले अनुपात से काम नहीं चला, क्योंकि सारे ऑप्शन कटने लगे। ठीक है, तो हमने देखा कि 18 वर्ष पहले, दूसरी कंडीशन को फॉलो किया, 18 वर्ष पहले की आयु का अनुपात भी दे रखा है ए का। तो हमने क्या किया, 18 वर्ष पहले की सारे ऑप्शनों को 18 वर्ष पहले में कन्वर्ट कर दिया, 18 वर्ष पहले की आयु निकाल ली। अब 18 वर्ष पहले का जो अनुपात है ए का, इससे हम सबको काटेंगे, जो भी ऑप्शन कटेगा वही आंसर होगा। ठीक है, दोनों कंडीशन में से किसी एक से आंसर क्लियर निकल ही आएगा। ठीक है, तो देखिए इसे 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 चौक 32, तो ये तो कट गया, 32 तो कट गया 8 से। 7 8 से नहीं कटेगा, ये भी गलत रहा हूँ। 8 27 8 से नहीं कटेगा, ये भी गलत। 22 8 से नहीं कटेगा, ये भी गलत। इसका मतलब 8 से 32 कट गया, इसका मतलब ये हो गया 50 वर्ष जो है एज, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर एक बार में बात नहीं बनती है, तो सवाल की जो दूसरी कंडीशन है उसे हमें प्रयोग करना आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरी कंडीशन को प्रयोग करके सवाल सेकंडों में निकाल लेंगे। ठीक, पांचवा सवाल क्या है, देखिए पांचवा सवाल है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। अब देखते हैं, यदि 5 वर्ष पहले, ये दूसरी कंडीशन है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान आयु हमसे पूछी है। ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 32 35 40 और 45। ये जो है उत्तर के ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर ऑप्शन की साथ ऐसे ही हल करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर सवाल इस तरीके से दे रखा है तो हम दोनों, यानी कि वर्तमान आयु और जो है कितने साल पहले, 5 वर्ष पहले की आयु, दोनों में अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे, देखिए इन्होंने क्या रखा है कि वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, यहाँ पर हम पिता ले लेते हैं, F फॉर फादर, फादर से पिता, F फॉर फादर, और सन बेटा, S फॉर सन, S फॉर सन, F फॉर फादर, सन माने बेटा, फादर माने पिता। ठीक है, तो ये पिता हो गया, ये बेटा हो गया। ठीक, अब इन्होंने क्या रखा है, पहले की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्तमान आयु का अनुपात निकालेंगे। किसका निकालेंगे,
वर्तमान आयु का। तो वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना निकलेगा, वर्तमान में जो है वो पिता है अपने पुत्र की उम्र का 4 गुना है, यानी कि अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। तो अगर पुत्र की आयु में 1 मान लूं तो पिता की कितनी हो जाएगी, 4, यानी कि दोनों की आयु में 4:1 का अनुपात आ गया। ठीक है, अब मैं निकालूंगा 5 साल पहले की आयु का अनुपात, 5 वर्ष पहले की आयु। अब 5 वर्ष पहले की आयु का अनुपात निकालूंगा तो 5 वर्ष पहले जो पिता की उम्र थी वो पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि 5 वर्ष पहले अगर पुत्र की उम्र 1 वर्ष हो तो पिता की उम्र कितनी थी, अपने पुत्र की उम्र की 7 गुनी। अगर 5 वर्ष पहले अगर पुत्र की आयु 1 मानेंगे तो पिता की कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से वर्तमान उम्र का अनुपात भी निकल गया और 5 वर्ष पहले की दोनों की उम्र का अनुपात भी निकल गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, पिता की वर्तमान आयु निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे वर्तमान अनुपात को। तो पिता का वर्तमान अनुपात कितना है, 4 है। पिता का वर्तमान अनुपात कितना है, 4 है। ठीक है, तो हम 4 से इस ऑप्शनों को डिवाइड करेंगे। तो 4 से हमने देखा ये 32 भी कट गया, 4 से 32 भी कट गया और 35 नहीं कटेगा। ठीक, 4 से 40 भी कट गया, 4 से 45 नहीं कटेगा। इसका मतलब 1 से ज्यादा ऑप्शन कट रहे हैं, तो यहाँ पर उत्तर में कंफ्यूजन है। तो जब भी 1 से ज्यादा ऑप्शन जब कटेंगे तो हम दूसरी कंडीशन को ट्राई करेंगे। दूसरी कंडीशन कौन सी, 5 वर्ष पहले वाला अनुपात हम देखेंगे। 5 वर्ष पहले, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 वर्ष पहले की उम्र निकाल लेंगे, जैसे इससे पिछले सवाल में किया था। सबसे पहले हम 5 वर्ष पहले की उम्र, जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं 5 वर्ष पहले में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 32 को हम 5 वर्ष पहले की उम्र 32 वाली कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। 35 से 5 वर्ष पहले की उम्र हो जाएगी 30 वर्ष और 40 वर्ष से 40 वर्ष जो है वो 5 वर्ष पहले वाली उम्र कितनी हो जाएगी, 35 वर्ष हो जाएगी। और 45 जो है 5 वर्ष पहले कितनी होगी, 40 वर्ष होगी। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले, इन सभी ऑप्शनों को 5 वर्ष पहले की उम्र में कन्वर्ट कर लिया। क्यों, क्योंकि हमें 5 वर्ष पहले के अनुपात का उपयोग करना है। तो अब 5 वर्ष पहले का अनुपात पिता का कितना है, 7। अब इस 7 से ये 5 वर्ष पहले की उम्र में से जो भी ऑप्शन कटेगा वही आंसर होगा। तो 7 से हमने 27 को डिवाइड किया तो नहीं कटा, 30 भी नहीं कटेगा, ये वाला कटेगा 35। ठीक है, 40 भी नहीं कटेगा। इसका मतलब कि ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, ऑप्शन हमारा ये वाला सही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब पिता की वर्तमान उम्र कितनी हो गई, 40 वर्ष होगी, यही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी कंडीशन दे रखी होगी उसका इस्तेमाल करके जो है ऑप्शन की मदद से सेकंडों में हल करेंगे। ठीक, छठा सवाल क्या है, छठा सवाल क्या है कि वर्तमान में आयुषी की आयु पिता की आयु से आधी है। यानी कि कोई लड़की है आयुषी जिसकी वर्तमान आयु जो है वो पिता की आयु से आधी है। ठीक है, तो 20 वर्ष पहले अपने पिता की आयु की चौथाई थी, यानी कि 20 वर्ष पहले जो आयुषी की आयु थी वो अपने पिता की आयु की चौथाई थी। ठीक, तो 10 वर्ष बाद आयुषी की आयु क्या होगी, तो 10 वर्ष बाद जो है आयुषी की आयु हमसे पूछी है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया था क्या करेंगे कि दोनों की आयु का अनुपात निकाल लेंगे, कि कब का, वर्तमान आयु का अनुपात भी निकाल लेंगे और 20 वर्ष पहले का भी अनुपात, दोनों की आयु का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आयुषी और पिता, तो एफ फॉर फादर से तो पिता हो गए, एफ से फादर, फादर पिता, और आयुषी को मैंने ए से निरूपित कर दिया। ठीक है, ए फॉर आयुषी। ठीक, तो सबसे पहले मैं वर्तमान आयु का अनुपात निकालूंगा, वर्तमान आयु, यानी कि दोनों की आयु का वर्तमान आयु का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, वर्तमान में क्या है कि आयुषी की जो आयु है पिता की आयु की आधी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पिता की आयु है वो आयुषी की आयु की दुगनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर आयुषी की आयु 1 मान लेते हैं तो पिता की आयु 2 हो जाएगी। ठीक है, अब निकाल लेंगे 20 वर्ष पहले की आयु का अनुपात, 20 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले की आयु का अनुपात निकाल लेंगे, दोनों का, फादर का भी और आयुषी का भी। ठीक, तो उन पिता की जो आयु थी वो चौथाई थी,
यानी कि 20 वर्ष पहले जो आयुषी की उम्र थी वो पिता की आयु की चौथाई थी। इसका मतलब ये हो गया कि 20 वर्ष पहले जो पिता की आयु थी वो आयुषी की आयु की 4 गुनी थी। ठीक है, तो अगर मैं आयुषी की आयु 20 वर्ष पहले 1 मान लूँ तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने 20 वर्ष पहले का दोनों की आयु का अनुपात निकाल लिया और दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात निकाल लिया। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है आयुषी की आयु हमसे पूछी है। ठीक है, तो हमने देखा आयुषी का अनुपात जो है दोनों जगह यानी कि वर्तमान में भी और पहले भी, वर्तमान में भी और 20 साल पहले में भी, दोनों में जो है अनुपात 1:1 दे रखा है। तो इस बात को नोट कर लीजिए कि जब भी अनुपात 1:1 आ जाएगा तब हमारी जो ये ट्रिक जो है यानी कि ऑप्शन से निकालने वाली ट्रिक फॉलो हम नहीं करेंगे, क्योंकि एक ऊपर भी अगर मान लो 1 से विभाजित वर्तमान आयु के अनुपात से विभाजित करते हैं इन ऑप्शनों को तो 1 से तो सारी संख्या विभाजित हो जाएंगी। इसी प्रकार अगर सभी इसमें विभाजित हो रही हैं तो नीचे वाले ऑप्शन को ट्राई करेंगे, उसमें भी तो फिर 20 साल पहले की मान लो हमने उम्र निकाल भी दी और उसमें फिर 1 से 20 साल पहले के अनुपात 1 से डिवाइड करेंगे, फिर भी तो सारे ऑप्शन डिवाइड हो जाएंगे। इसका मतलब इस बात को याद रखेंगे, ट्राई नहीं करेंगे, सीधे सीधे जैसे हमें पता चला कि दोनों अनुपात 1:1 दे रखे हैं। एक को हम यूनिवर्सल फैक्टर भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिवर्सल फैक्टर बताओ, तो यूनिवर्सल फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। ऑप्शन याद रखेंगे, कभी भी एग्जाम में पूछा जाए यूनिवर्सल फैक्टर क्या है तो यूनिवर्सल फैक्टर 1 होगा। ठीक है, तो जब भी हमने देखा कि 1:1 है तो हम क्या करेंगे, ट्रिक को भूल जाएंगे, हमें ऑप्शन से नहीं करना है, समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे जो अब मैं मेथड बता रहा हूँ बेसिक मेथड, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, उससे फिर सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो बेसिक मेथड क्या है, देखिए बेसिक मेथड हम किसको कैसे हल करेंगे। देखिए हमको क्या दे रखा है, फादर और आयुषी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है, फादर और आयुषी की वर्तमान आयु दे रखी है हमें 2:1 के अनुपात में। ठीक है, अगर हम इसको कांस्टेंट मान लें तो इसकी आयु हो जाएगी 2x और इस आयुषी की आयु हो जाएगी 1x। ये वर्तमान आयु हमने निकाल ली, फादर की 2x और आयुषी की 1x। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 20 साल पहले की आयु निकाल लेंगे। तो अगर मैंने 2x में से 20 घटा दिया तो पिता की आयु, 20 साल पहले के पिता की आयु पता चल गई। इस 2x में से 20 घटा दिया तो 20 साल पहले पिता की आयु आ गई। ठीक है, इसी प्रकार अनुपात लिखेंगे, फिर आयुषी लिखेंगे। आयुषी की जो उम्र है 1x, इसमें से भी अगर मैं 20 घटा दूं यानी कि 1x - 20 कर दूं तो ये 20 साल पहले आयुषी की उम्र आ गई। और 20 साल पहले दोनों की फादर और आयुषी का अनुपात हमको 4:1 दे ही रखा है, तो ये अनुपात जो है किसके बराबर हो गया, 4:1 के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 2x - 20 अनुपात 1x को हम x लिख सकते हैं -20 बराबर 4:1। ठीक है, जब इस तरीके से हमको मिल जाएगा कि जब 2 अनुपात 1 अनुपात ये 1 अनुपात ये यानी ये अनुपात ये बराबर 4:1, तो इसको हल करने की बिल्कुल आसान सी ट्रिक क्या है कि बीच वाले की गुणा कर देंगे और किनारे वाले की गुणा कर देंगे और बराबर में रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो इसकी गुणा करेंगे तो 2x - 20 की 1 से गुणा होगी तो इतना ही आ जाएगा, 2x - 20 बराबर फिर x - 20 की 4 में गुणा करेंगे तो 4 की गुणा x में करेंगे तो 4x - 4 की गुणा 20 में करेंगे 4 20 80। ठीक है, x की टर्म में इकट्ठी कर लेंगे, 4x - 2x बराबर यानी कि 2x को उठा के दे 80 को उठा के दे लाएंगे तो माइनस के प्लस हो जाएंगे, 80 प्लस क्या होगा -20। ठीक है, कितना हो गया हमारा, हाँ 4 में से 2x गया, 2x बराबर 80 में से 20 गए 60, 2 30 से कट गया तो x बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, आयुषी की वर्तमान आयु थी हमारी 1x, कितनी थी, 1x थी, तो इसका मतलब x बराबर 30 दे रखा है, तो आयुषी की जो वर्तमान आयु हो गई 30 वर्ष। कितनी हो गई, 30 वर्ष। ठीक है, हमसे पूछी कितनी है, 10 वर्ष बाद की, 10 वर्ष बाद की पूछी है, तो वर्तमान आयु जब 30 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद कितनी होगी, 30 में 10 जोड़ देंगे 40 साल हो जाएगी। तो आयुषी की 10 वर्ष बाद उम्र होगी 30 + 10 बराबर 40 वर्ष।
और यही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। सातवां सवाल क्या है? सातवां सवाल है कि 10 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 था। यानी कि हमको दे रखा है 10 वर्ष पहले का पिता और पुत्र की आयु का अनुपात। ठीक, जबकि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की पुत्र की आयु की 7/3 गुना हो जाएगी। यानी कि कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 7/3 गुना हो जाएगी। ठीक है। आगे क्या है? तो पुत्र की वर्तमान आयु हमसे पूछी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दोनों के अनुपात निकाल लेंगे। जो दिया है उसको ऐसे ही रख लेंगे, जो नहीं दिया है उसको निकाल लेंगे। ठीक है। जैसे 10 वर्ष पूर्व पिता पुत्र की आयु का अनुपात हमको दे रखा है, तो वो हम लिख लेंगे। ये पिता को हम फादर एफ ले लेंगे, पुत्र को हम सन एस ले लेंगे। ठीक है। तो 10 वर्ष पूर्व आयु, 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात हमको कितना दे रखा है? 4:1। ठीक है। अब आगे क्या रखा है? 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 7/3 गुना हो जाएगी। यानी कि कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। तो यहाँ पर 5 वर्ष बाद जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 7/3 गुना। यानी कि अगर पुत्र की आयु हम 1 ले लें तो पिता की आयु 1 का 7/3 गुना 7/3 हो गया। ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पर भिन्न आ गई है तो भिन्न को हमें जो है हटाना है, यानी कि हर यहाँ से हटाना है। तो यहाँ से हर हटाने के लिए क्या करते हैं? यानी कि 3 हटाने के लिए क्या करेंगे? 3 ही से, इसी अनुपात में 3 से दोनों और मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कटेगा, 7 बचेगा। 3 से यहाँ मल्टीप्लाई, 3 कम 3, यानी कि अनुपात आ जाएगा हमारा 7:3 आ जाएगा। ठीक है। 7 अनुपात कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है? पुत्र की वर्तमान आयु पूछी हमसे, पुत्र की वर्तमान आयु पूछी है। ठीक है। लेकिन हमें वर्तमान अनुपात नहीं दे रखा है, हमें अनुपात दे रखा है 10 वर्ष पूर्व की। लेकिन हमें इन दोनों की सहायता लेकर ऑप्शन की सहायता से आंसर निकालना होगा। लेकिन हमने देखा कि 10 वर्ष पूर्व आयु के अनुपात में 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। पुत्र का अनुपात 1 आ रहा है। तो इसको तो हम ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि इससे जब डिवाइड करेंगे तो सारे ही ऑप्शन डिवाइड हो जाएंगे। इसलिए एक वाले को हम कभी ट्राई नहीं करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं 5 वर्ष बाद का अनुपात। 5 वर्ष बाद के अनुपात, पुत्र का अनुपात कितना है? 3 है। तो 3 से जो है डिवाइड करेंगे ऑप्शनों को। लेकिन ये ऑप्शन जो है वर्तमान आयु के दे रखे हैं, ये अनुपात जो है 5 वर्ष बाद का अनुपात है। तो सबसे पहले ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इससे 5 वर्ष बाद की आयु निकाल लेंगे। यानी कि सभी ऑप्शनों को 5 वर्ष बाद में चेंज कर लेंगे। ठीक है। तो 12×5 कितना हो गया? यहाँ 17 हो गए। 17×5 22 हो गए, और 22×5 27 हो गए, और 27×5 32 हो गए। ठीक है। अब इन ऑप्शनों में से जो 3 से कटेगा वही आंसर होगा। तो 3 से 17 कटेगा? नहीं। 3 से 22 कटेगा? नहीं। 3 से 27 कटेगा? 3 से 32 कटेगा? नहीं। तो इसका मतलब जो है यही आंसर हमारा सही होगा। यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी? 22 वर्ष आंसर होगी। ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने बताया कि हमें किस अनुपात को लेना है, किसको नहीं लेना है, और किस तरीके से लेना है। जब ये सारी ट्रिक आप लोग सीख लेंगे तो बिल्कुल इस टाइप के सवालों को सेकंडों में हल कर देंगे। ठीक। 8वां सवाल क्या है? 6 वर्ष पूर्व राजू और श्याम की आयु का अनुपात 6:5 था। यानी कि 2 व्यक्ति हैं, राजू और श्याम। 6 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात हमको दे रखा है 6:5। ठीक है। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा। तो श्याम की वर्तमान आयु हमसे पूछी है। ठीक है। तो ये तो सिंपल है। 6 वर्ष पूर्व का अनुपात है और 4 वर्ष बाद का अनुपात हमको दे रखा है, और वर्तमान आयु हमसे पूछी है। जब वर्तमान आयु हमसे पूछी है तो वर्तमान आयु के ऑप्शन दे रखे हमको। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 6 वर्ष पूर्व की, चूंकि यहाँ पर अनुपात निकालने की जरूरत तो नहीं है, अनुपात निकलाए हैं, सीधे आंसर निकालेंगे। ठीक है। तो हमें जब सबसे पहले इस वाले अनुपात को ट्राई करेंगे, किसको? 6:5 वाला, यानी कि 6 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात। तो जब 6 वर्ष की पूर्व की आयु का अनुपात
श्याम की वर्तमान आयु निकालनी है तो श्याम का अनुपात कौन सा है, राजू और श्याम। तो राजू और श्याम, तो श्याम का अनुपात ये हो गया 5। तो इस 5 से डिवाइड करना है किसको, इस उम्र को नहीं, ये तो वर्तमान आयु है। सबसे पहले हम 6 वर्ष पूर्व की आयु निकाल लेंगे। तो जब ये वर्तमान आयु इतनी इतनी है तो इन सभी ऑप्शनों को 6 वर्ष पूर्व की आयु में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 6 वर्ष 16 वाली 6 वर्ष पूर्व कितनी होगी, 10 हो जाएगी। 18 वाली 6 वर्ष पूर्व कितनी होगी, 12 हो जाएगी। 20 वाली 6 वर्ष पूर्व कितनी होगी, 14 हो जाएगी। और 23 वाली 6 वर्ष पूर्व कितनी होगी, 17 हो जाएगी। ठीक है, अब इस 6 वर्ष पूर्व की जो आयु है वो 6 वर्ष पूर्व का जो श्याम का अनुपात है उससे काटेंगे। ठीक है, तो 5 से जब इसको काटेंगे तो 5 से 10 तो कट गया, 10 कट गया, 12 कटेगा नहीं कटेगा, 14 नहीं कटेगा, 17 नहीं कटेगा। इसका मतलब 16 वर्ष, यानी कि यही वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका मतलब श्याम की जो वर्तमान आयु है कितनी हो जाएगी, 16 वर्ष। यही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं नवा सवाल। ठीक है, नवा सवाल क्या है कि 5 वर्ष पहले आशु की माँ आशु से 3 गुनी बड़ी थी। 5 वर्ष बाद वह आशु से 2 गुनी बड़ी हो जाएंगी। तो आशु की माँ की वर्तमान आयु बताओ। तो सबसे पहले हमें अनुपात डायरेक्ट तो नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले 5 वर्ष पहले आशु और उसकी माँ और 5 वर्ष बाद आशु और उसकी माँ की आयु का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले आशु और उसकी माँ को हम मदर कहते हैं, एम कर लेंगे। आशु को हम ए से निरूपित कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व पहले, यानी कि 5 वर्ष पहले, यानी कि 5 वर्ष पहले की दोनों की आयु का अनुपात निकाल लेंगे। 5 वर्ष पहले क्या कंडीशन दे रखी है, आशु से 3 गुनी बड़ी थी, यानी कि आशु की माँ आशु से 3 गुनी बड़ी थी। इसका मतलब है अगर आशु की उम्र 1 होगी तो आशु की माँ की 3 होगी। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात आ गया। अब क्या करेंगे, 5 वर्ष बाद निकाल लेंगे। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात निकाल लेंगे। 5 वर्ष बाद क्या कंडीशन दे रखी है, आशु से 2 गुनी बड़ी हो जाएंगी, यानी कि आशु की माँ आशु से 2 गुनी बड़ी हो जाएंगी। यानी कि आशु की उम्र अगर 1 मान लें तो आशु की माँ की उम्र 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार 5 वर्ष पहले आशु और उसकी मदर की जो है अनुपात आ गया और 5 वर्ष बाद आशु और उसकी मदर का आयु का अनुपात आ गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, आशु की माँ की वर्तमान आयु निकालनी है। तो ये आशु की माँ की वर्तमान आयु के ऑप्शन हमको दे रखे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आशु की माँ का जो है अनुपात क्या है। सबसे पहले हम इस वाले को ट्राई करेंगे, 5 वर्ष पहले वाले को। तो आशु की माँ का जो 5 वर्ष पहले का अनुपात कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ठीक है, तो ये तो चूंकि वर्तमान आयु दे रखी है तो हम 5 वर्ष पहले की आयु में इन सभी ऑप्शनों को कन्वर्ट कर लेंगे। बिल्कुल 1 सेकंड लगता है, कन्वर्ट कर लेंगे। 35, ये 5 वर्ष पहले, अभी 35 है तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी, 30 होगी। 40 है 5 वर्ष पहले कितनी होगी, 35 होगी। 43 है 5 वर्ष पहले कितनी होगी, 40 होगी। 55 है 5 वर्ष पहले कितनी होगी, 50 होगी। ठीक है, अब आ गई ये 5 साल पहले की उम्र आ गई आशु की माँ की, और 5 वर्ष पहले आशु की माँ का अनुपात दे रखा है, हमने निकाल लिया। तो इसी 5 वर्ष पहले के अनुपात से 5 वर्ष पहले की उम्र में जो उम्र कट जाएगी वही आंसर होगा। तो हमने देखा 3, ये 5 वर्ष पहले का अनुपात 3 है। 3 से 30 को डिवाइड करें, 3 धाम 30, ये कट जाएगा तो ये कट गया। ठीक है, 35 नहीं कटेगा, 40 नहीं कटेगा, 50 भी नहीं कटेगा। इसका मतलब जो है इस अनुपात से ये 30 कट गया। इसका मतलब एक ही ऑप्शन कटा, बाकी सब गलत हो गए। तो इसका मतलब यही आंसर हमारा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आशु की माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 35 वर्ष हो जाएगी। ठीक, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक, 10वां सवाल क्या है, देखिए 10वां सवाल है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात हमको कितना दे रखा है, 7:9। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 दिया है। ठीक है, ए बी से 7 वर्ष छोटा है तो ए की आयु बताओ, यानी कि ए की आयु हमसे पूछी है, यानी कि ए की वर्तमान आयु हमसे पूछी है। ठीक है, तो सिंपल है। देखिए हमको अनुपात तो दे ही रखा है, वर्तमान आयु का जब हमको अनुपात दे ही रखा है
और ए बी से 7 वर्ष छोटा दे रखा है, तो ए की वर्तमान आयु हमसे पूछी है, तो 7 वर्ष छोटा, ये दूसरी कंडीशन हो गई। तो दूसरी कंडीशन को तो हम बाद में ट्राई करेंगे। अगर हमारा वर्तमान अनुपात से डायरेक्ट कट जाता है, कोई एक ऑप्शन कट जाता है, बाकी नहीं कटते हैं, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या पूछा है, ए की आयु पूछी है, तो ए का वर्तमान अनुपात कितना है, ए का वर्तमान आयु का वर्तमान अनुपात कितना दे रखा है, 7। तो ये देखते हैं 7 से कोई संख्या कट रही है या नहीं कट रही है। तो 7 से 16 भी नहीं कटेगा, 7 से 18 भी नहीं कटेगा, 7 से 28 कट जाएगा, तो ये भी नहीं कटा, ये भी नहीं कटा, 28 कट गया, 24 ये कट जाएगा, 7 या 21, 7 या 21, 3 बचा 35, 7 पंजे 35, ये भी कट रहा है। यानी कि दोनों ऑप्शन कट रहे हैं, 7 से दोनों ऑप्शन कट रहे हैं। तो इसका मतलब जो है इस 7 से काट के तो उत्तर नहीं आने वाला। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो हम दूसरी जो कंडीशन दे रखी है उसका इस्तेमाल करेंगे। कैसे, देखिए हमको ए की उम्र जो है 20 से 7 वर्ष छोटी दे रखी है, यानी कि ए की उम्र जो है, ए जो है 20 से 7 साल छोटा है। तो हमने देखा अगर मैं इस ऑप्शन को सही मान लूँ, 28 वाले को सही मान लूँ, क्योंकि ये कट गया है, ये ए के अनुपात से कट गया है, तो इसको अगर मैं सही मान लूँ, थोड़ी देर के लिए सही मान लूँ, तो जो है बी की उम्र कितनी हो जाएगी, बी की उम्र जो है 20 से 7 वर्ष छोटा है ए, 20 से 7 वर्ष छोटा है ए, बी 7 वर्ष ए से बड़ा है। तो अगर ए की उम्र 28 है तो बी की कितनी हो जाएगी, तो बी की उम्र आ जाएगी हमारी 28 में 7 जोड़ दो, 28 7 35 आ जाएगी। ठीक है, अब ये जब बी की वर्तमान उम्र 35 आई है, क्या ये बी के वर्तमान अनुपात 9 से कट जाएगी, नहीं कटेगी। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो है रॉन्ग है, ये ऑप्शन जो है पूरी तरह से रॉन्ग है। ठीक है, अब 2 ही तो ऑप्शन थे सही वाले, तो इसका मतलब ये वाला जो आंसर है यही आंसर हमारा होगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर इसको भी ट्राई कर लेते हैं, जिस तरह इसको ट्राई किया उसी प्रकार इसको भी ट्राई कर लेते हैं। ये हमको ए की उम्र दे रखी है, तो इसी से हम बी की उम्र निकाल लो। जैसे 7 जोड़ा था, ऐसी 7 जोड़ के बी के ऊपर निकाल लो, क्योंकि बी ए से 7 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो 7 जोड़ेंगे, 24 7 कितना हो गया, 31.5 आ गया। बी की उम्र कितनी आ गई, 31.5। अब ये बी के वर्तमान अनुपात 9 से विभाजित हो रहा है, ये देखेंगे, 9 3 27, कितने बचे यहाँ पर, 4 बचे, तो 9 पंजे 45, ये कट रहा है पूरा पूरा। इसका मतलब यह है कि ये दोनों तरीके से हमने इसको आजमा लिया, यही ऑप्शन सही है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में हर तरीके से नहीं आजमाएंगे, अपना टाइम बर्बाद करेंगे। जैसे हमने इस ऑप्शन को आजमाया है, ये गलत निकल गया, तो 3 ऑप्शन गलत हो ही गए, तो चौथा तो अपने आप ही सही होगा। ठीक है, तो चौथे पे सीधा टिक करेंगे और नेक्स्ट आगे सवाल को करेंगे। ठीक, तो 11वां सवाल क्या है, 11वां सवाल ये कह रहा है कि हरी जॉनी से 2 गुना बड़ा है, जो राहुल से 3 वर्ष बड़ा है। जो का मतलब जॉनी, जो का मतलब जॉनी, जो यानी कि जॉनी राहुल से 3 वर्ष बड़ा है। ठीक है, यदि हरी की उम्र राहुल की उम्र की 5 गुनी हो तो जॉनी की उम्र बताओ, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले इनके अनुपात निकाल लेंगे, क्योंकि हमें अनुपात से ही जो है, अनुपात के सारे से ही ऑप्शन को हल करना है और ऑप्शन के सारे ही क्वेश्चन को हल करना है, कोशिश यही करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अनुपात निकाल लेंगे। हरी जॉनी से 2 गुना बड़ा है, तो हरी, एच फॉर हरी और जे फॉर जॉनी, तो हरी और जॉनी, हरी जो है जॉनी से 2 गुना बड़ा है, हरी जो है जॉनी से 2 गुना बड़ा है। तो जॉनी को अगर मैं 1 मान लूँ, इसकी उम्र 1 मान लूँ, तो हरी की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, ये तो हरी और जॉनी की उम्र का अनुपात आ गया। ठीक, अब क्या आगे करेंगे, जो राहुल से 3 वर्ष बड़ा है, यानी कि जॉनी राहुल से 3 वर्ष बड़ा है, तो जॉनी जो है राहुल से 3 वर्ष बड़ा है, यानी कि राहुल की उम्र में 3 जोड़ दें तो जॉनी की उम्र के बराबर हो जाएगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमको ये दे रखी है, पहली ये दे रखी, दूसरी ये दे रखी, तीसरी और देखते हैं। यदि हरी की उम्र राहुल की उम्र की 5 गुनी हो, यानी कि हरी और राहुल की उम्र में अनुपात निकाल सकते हैं, क्योंकि हरी की उम्र राहुल की उम्र की 5 गुनी है, यानी कि हरी की उम्र राहुल की उम्र की 5 गुनी है, तो राहुल की अगर 1 मान ले तो हरी की कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, अब हमने देखा कि हमें तो ऑप्शन से निकालना है, तो थोड़ी देर के लिए ये दूसरी वाली कंडीशन है, इसको काट देते हैं, इसको यूज नहीं करेंगे, सीधे सीधे अनुपात को देखेंगे।
ठीक है। अब हमने देखा हरी और जॉनी का अनुपात दे रखा है और हरी और राहुल का अनुपात दे रखा है। इसमें हरी कॉमन है दोनों में, जब हरी दोनों में कॉमन है तो हम हरी को बराबर करके हरी, जॉनी और राहुल की उम्र में अनुपात निकाल लेंगे। अब इनको बराबर कैसे करेंगे? हरी को जो कॉमन होता है उसको बराबर करते हैं। कैसे बराबर करेंगे? यहाँ 5 है इसका अनुपात, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर 5 से गुणा कर दो, यहाँ पर 2 से। तो यहाँ पर जब 5 से गुणा करेंगे, यहाँ 5 से गुणा कर दो दोनों में, और यहाँ 2 से गुणा दोनों में कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा 5 एकम 5, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 2 एकम 2। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हरी अनुपात जॉनी अनुपात राहुल, यानी कि हरी का कितना है? 10 है, अनुपात जॉनी का कितना है? 5 है। ठीक है, अब हरी को हम एक ही बार क्यों लिखा है? क्योंकि दोनों कॉमन हैं और दोनों का अनुपात हमने सेम कर लिए। ठीक है, तो हरी का अनुपात 10, जॉनी का कितना हो गया? 5 और राहुल का कितना हो गया? 2। ठीक है, इस प्रकार हरी, जॉनी और राहुल का अनुपात निकल गया। ठीक है, अब ये वर्तमान उम्र का अनुपात दे रखा है हमको और हमसे जॉनी की वर्तमान उम्र पूछी है, तो इस ऑप्शन में देख लेंगे जॉनी का वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है? 5 है। तो इस 5 से जो भी ऑप्शन कटेगा वही आंसर होगा। तो हमने देखा 2 कट रहा है नहीं, 4 कट रहा है नहीं, 5 कट रहा है 8 कट रहा है नहीं, तो यही सही हो गया। जॉनी की वर्तमान उम्र कितनी होगी? 5 वर्ष होगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12वां सवाल क्या है? 12वां सवाल है कि ए बी से आयु में तिगुना बड़ा है। 4 वर्ष पहले सी की आयु ए की आयु की दुगुनी थी। 4 वर्ष में ए जो है वो 31, ये 31 लिखा हुआ है, 31 वर्ष का हो जाएगा। यानी कि 4 वर्ष में ए 31 वर्ष का हो जाएगा का मतलब यह है कि 4 वर्ष में का मतलब 4 वर्ष बाद ए की उम्र जो है 31 साल हो जाएगी। ठीक है, तो बी और सी की वर्तमान आयु हमसे पूछी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कंडीशन दे रखी है उनको लिख लेंगे और जो अनुपात वाली कंडीशन है उनको अनुपात में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ए बी से आयु में तिगुना बड़ा है, ये वर्तमान अनुपात दे रखा है। तो ए बी से वर्तमान ए और बी का वर्तमान अनुपात कितना दे रखा है? वर्तमान अनुपात कितना दे रखा है? ए बी से आयु में तिगुना बड़ा है, ए बी से तिगुना, तो बी अगर 1 है तो ए कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, ये तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? 4 वर्ष पहले सी की आयु ए की आयु की दुगनी थी, तो ए और सी यानी कि ए अनुपात सी, यानी कि 4 वर्ष पहले का, 4 वर्ष पहले, ये 4 वर्ष पहले ए और सी का अनुपात निकल जाएगा। 4 वर्ष पहले सी की आयु ए की आयु की दुगनी थी, सी की आयु ए की आयु की दुगनी थी, यानी ए की अगर 1 होगी तो सी की कितनी होगी? 2 होगी 4 वर्ष पहले। ठीक है, अब आगे क्या क्या रखा है? 4 वर्ष में ए जो है 31 वर्ष का हो जाएगा, यानी कि 4 वर्ष बाद ए की उम्र कितनी हो जाएगी? 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद ए की उम्र, ए की आयु कितनी हो जाएगी? बराबर 31 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, ये हमको 3 कंडीशन लिख ली हमने, पहली, दूसरी, तीसरी। आगे क्या कह रहा है? बी और सी की वर्तमान आयु हमसे पूछी है। ठीक है, तो अब हम तीनों कंडीशन पर विचार करेंगे। ठीक है, क्या विचार करेंगे? ए की आयु 31 वर्ष 4 वर्ष बाद होगी, तो इसका मतलब वर्तमान आयु ए की कितनी होगी? जब 4 वर्ष बाद ए की आयु 31 साल हो जाएगी तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 4 वर्ष कम होगी 31 से, 31 में से 4 घटा दो 27, यानी कि ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? ए की वर्तमान आयु बराबर 31 में से 4 घटा देंगे 27 वर्ष आ गई। ये तो बिल्कुल सिंपल था, एकदम हमने एक बात को पकड़ लिया और सीधे ए की वर्तमान आयु निकाल ली। 4 वर्ष बाद जब 31 वर्ष होगी तो वर्तमान में 27 वर्ष होगी। ठीक है, अब हमें वर्तमान आयु का ए और बी का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो ए की वर्तमान आयु जब 27 वर्ष दे रखी है और ए की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, तो इसकी सहायता से हम बी की आयु निकाल लेंगे। कैसे? इस वर्तमान ए की वर्तमान आयु के अनुपात से ए की वर्तमान आयु में डिवाइड करेंगे,
3 निम 27, कट गया ये, बस आया जो 9, जो भी 9 आएगा इससे बी वाले अनुपात में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 एकम 9, तो बराबर कितना हो गया 9 वर्ष। यानी कि बी की उम्र कितनी हो जाएगी 9 एकम 9 वर्ष हो जाएगी। बी की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी 9 वर्ष आ जाएगी। हमसे बी और सी की पूछी है तो बी की तो आ गई, अब सी की और निकाल लेते हैं। सी की कैसे निकालेंगे, देखिए सी की हमें ए और सी का अनुपात 4 वर्ष पहले वाला अनुपात दे रखा है, 4 वर्ष पहले वाला अनुपात जो है दे रखा है ए और सी का, ठीक है। तो जब ए की वर्तमान आयु 27 वर्ष है, कितनी है हमने निकाली थी वर्तमान आयु 27 वर्ष, ये जो है 4 वर्ष बाद की आयु 31 वर्ष थी, तो वर्तमान आयु 27 वर्ष निकाली। जब वर्तमान आयु 27 वर्ष है तो 4 वर्ष पहले ए की आयु कितनी हो जाएगी, इस 27 में से 4 और घटा दो तो कितनी आ जाएगी यहाँ पर 23 वर्ष। यानी कि ए की 4 वर्ष पहले ए की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान 27 थी, 4 वर्ष घटा देंगे, 4 वर्ष पहले की आ जाएगी 27 में से 4 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 23 वर्ष, ठीक है। जब ये 23 वर्ष आ गई, ये 4 वर्ष पहले की ए की आयु 23 वर्ष आ गई, तो हम 4 वर्ष पहले सी की आयु निकाल लेंगे। 4 वर्ष पहले क्या निकाल लेंगे, सी की आयु निकाल लेंगे। तो 4 वर्ष पहले सी की आयु कैसे निकाल लेंगे, 4 वर्ष पहले जो भी ए की आयु दे रखी है, ठीक है, उससे उसके जो ए का अनुपात होगा उससे डिवाइड करेंगे, पहले जो भागफल आएगा उसकी मल्टीप्लाई सी में कर देंगे। तो ए का अनुपात 1 है, 1 का भाग जब 23 में करेंगे तो 1 23 ही आ गया, तो सीधे 23 की गुणा कर देंगे सी यहाँ से, इससे 2 गुणा 23, तो सी की उम्र 4 वर्ष पहले, सी की उम्र 23 दूनी कितनी आ जाएगी 46 वर्ष आ जाएगी, ठीक है। लेकिन हमसे बी और सी की वर्तमान आयु पूछी है, तो ये तो 46 वर्ष जो सी की आयु आई है वो 4 वर्ष पहले की आई है, तो 4 वर्ष पहले की आई है, तो हमें वर्तमान की निकालनी है तो 4 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, तो 46 वर्तमान, इसलिए सी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, ये 4 वर्ष पहले की आयु है सी की, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी 46 में 4 जोड़ देंगे तो 46 और 4 कितने आ गए 50 वर्ष। यानी कि सी की आयु कितनी हो गई 50 वर्ष, और ए की आयु, हमसे बी की आयु कितनी आई थी 9 वर्ष, तो बी और सी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएंगी, बी की 9 वर्ष हो जाएगी, सी की 50 वर्ष हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही है, 9 50 किस में आ रहा है, इसमें सी वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो ये वाली जो है आंसर सही हो जाएगा। बी की वर्तमान आयु 9 वर्ष होगी और सी की वर्तमान आयु 50 वर्ष होगी, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 13वां और 14वां सवाल, यानी कि इस वीडियो के अंतिम सवाल, ठीक है। 13वां सवाल क्या है कि ए बी से 5 गुना बड़ा है, ए जो है बी से 5 गुना बड़ा है, तो कितने वर्ष बाद ए बी से 3 गुना बड़ा होगा, जबकि बी की उम्र 6 वर्ष हमको दे रखी है, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल जब भी आएंगे तो इसके लिए मैंने जो है एक शॉर्टकट मेथड बता रखा है, यानी कि शॉर्टकट मेथड में जो बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, एक छोटा सा फार्मूला बताऊंगा, उसको लगा के ये सवाल सेकंडों में हल हो जाएगा। इस टाइप का सवाल जब भी परीक्षा में आएगा उस ट्रिक को, उस फार्मूले को, शॉर्टकट फार्मूले को लगा के जो है सेकंडों में आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या कहा है, ए बी से 5 गुना बड़ा है। सबसे पहली बात यह है कि इसमें जो 2 व्यक्ति दे रखे होंगे उनकी उम्र हमें दे रखी होगी, भले हमें घुमा फिरा के देंगे या फिर डायरेक्ट दे देंगे। जैसे हमें यहाँ पर घुमा फिरा के दे दी, ए बी से 5 गुना बड़ा है, और बी की उम्र दे दी हमको कितनी, बी की उम्र 6 साल दे दी, तो जब बी की उम्र हमको 6 वर्ष दे दी तो ए बी से 5 गुना बड़ा है, तो ए की उम्र कितनी हो गई, ए बी से 5 गुना, तो बी की उम्र 6 वर्ष, तो ए की 6 का 5 गुना 5 30 वर्ष हो गई, ठीक है। तो सबसे पहली खासियत है कि इस टाइप का सवाल जब भी होगा तो जो 2 व्यक्ति दे रखे होंगे उन दोनों की उम्र हमें दे रखी होगी, भले घुमा फिरा के थोड़ी दे रखी होगी, उसको हम ध्यान से देखेंगे, सवाल को पढ़ेंगे और निकाल लेंगे, ठीक है। अब जब दोनों की उम्र आ गई, अब आगे आ जाओ। आगे बिल्कुल जैसा जैसा कह रखा है
बिल्कुल वैसा ही वैसा चलेंगे और वैसी ही ट्रिक बना ली है, उसी ट्रिक पर चलेंगे। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, कितने वर्ष बाद ए, यहाँ से आ जाइए, बिल्कुल यहाँ से ए बी से 3 गुना बड़ा होगा। तो यहीं से ट्रिक चालू होगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। ए बी से 3 गुना बड़ा, तो इतनी लाइन तो अलग कर दो, बी से 3 गुना, बी से 3 गुना, और ए को अलग कर दो। तो ए को अलग करने का मतलब ए की उम्र लिखेंगे, ए की उम्र कितनी हो गई 30, फिर माइनस लगाएंगे। ए को अलग का मतलब ए की उम्र लिख ली, माइनस कर दिया। अब ये इकट्ठा लिखेंगे, बी से 3 गुना बड़ा, बी से 3 गुना, इसका मतलब बी की उम्र का 3 गुना। तो बी की उम्र का, बी कितनी है 6 वर्ष है, 6 का 3 गुना कितना होगा 18, 6 तिया 18 बटे नीचे क्या लिखेंगे, जो भी गुना दे रखा होगा उसका और 1 का अंतर लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 गुना दे रखा है और 1 का, यानी कि 3 और 1 का अंतर कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हम 2 से डिवाइड कर देंगे। बस यही ट्रिक है, इसी का इस्तेमाल करके ये सवाल सेकंडों में हल होगा। ठीक है, तो 30 में से 18 का कितने बचे 12 बटे 2, 2 6 12 बराबर 6 वर्ष। यानी कि 6 वर्ष में जो ए होगा वो बी से 3 गुना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अब आगे 14वां सवाल देखते हैं। जॉनी की आयु, यानी कि जॉनी की आयु जो है 42 वर्ष तथा केल्विन की आयु 26 वर्ष हमको दे रखी है। कितने वर्ष पहले केल्विन की आयु जॉन की आयु से आधी थी। तो बिल्कुल सवाल इसी जैसा है, यानी यहाँ पर उन्होंने बाद का पूछ लिया कि कितने वर्ष बाद ए बी से 3 गुना बड़ा होगा। यहाँ पर पहले का पूछ लिया कि कितने वर्ष पहले केल्विन की जो है वो जॉन से आधी उम्र का होगा, केल्विन जो है जॉन से आधी उम्र का होगा कितने वर्ष पहले। दोनों सवालों में ट्रिक यही लगेगी, सेम यही ट्रिक लगेगी और इसी ट्रिक से दोनों ही टाइप के सवाल हल होंगे। ठीक है, तो यहाँ भी मैं 2 भागों में बांटूंगा। यहाँ पर सवाल ट्रिक कहाँ से शुरू करूंगा, देखिए दोनों की उम्र दे रखी है 42, इसकी केल्विन की 26 और जॉन की 42 दे रखी है। ठीक, कितने वर्ष पहले केल्विन की आयु जॉन की आयु से, तो केल्विन को अलग कर दिया और जॉन की आयु से आधी, जॉन की आयु से आधी केल्विन को अलग कर लिया। तो केल्विन की उम्र कितनी है 26, तो 26 माइनस जॉन की आयु से आधी, तो जॉन की आयु कितनी है 42 है। तो जॉन की आयु से यानी कि 42 से आधी, यानी कि 42 का आधा कितना हो गया 21, तो 26 माइनस 21 बटे अब इसके बाद क्या करेंगे, जितने गुना दे रखा होगा उसका और 1 में अंतर। तो यहाँ पर गुना कितना दे रखा है आधे गुना, यानी कि आधा दे रखा है, तो आधा और 1 का अंतर कितना हो जाएगा आधा ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आधा रख देंगे। ठीक है, 26 में से 21 गया 5 बटे 1 बटा 2, 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर चला जाएगा, 2 पंजे 10, यानी कि 10 वर्ष बाद जो है केल्विन की आयु जॉन की आयु से आधी, यानी 10 वर्ष पहले केल्विन की आयु जॉन की आयु से आधी थी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का जब भी सवाल आएगा तो बिल्कुल इसी शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए सेकंडों में हल कर लेंगे। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आज जो है मौसम बहुत गर्म था और गर्मी के मौसम में पूरा पसीने से तर हो गया हूं मैं। ठीक है, और इस तर मौसम में मैंने आप लोगों को 14 सवाल कराए हैं आयु का पहला पार्ट, यानी कि एज से रिलेटेड सवालों का ये पहला पार्ट था, टॉपिक का पहला पार्ट था। इसमें मैंने अनुपात वाले सवाल कराए और उसमें ऑप्शन से सवालों को हल करना बताया। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एज से रिलेटेड, यानी कि एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा। उसमें मिसलिनियस क्वेश्चन होंगे, यानी कि सभी प्रकार के क्वेश्चन उसमें होंगे, बस वो लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर ठोक देना और हाँ, जिन छात्रों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एज से रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।